एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव 15। आई होप कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके नई नई शादी हुई है और वो कैसे एडजस्ट करेंगे, और उनके लिए कुछ टिप्स है। अगर वो टिप्स फॉलो करते हैं तो 100% उनकी लाइफ स्मूथ चलेगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ टिप्स आपने फॉलो कर लिए तो आप बिल्कुल अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला पाएंगे और आपको कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में नहीं होगी। लेकिन आप दोनों को वो टिप्स फॉलो करने, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। आने वाली लाइफ कैसी होगी? आने वाली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, बिलीव रखिए। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अगर अपनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमें अपने इस रिश्ते की नींव को बहुत मजबूत बनाना है। जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की नींव होती है उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है वो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो हमें इस रिश्ते की नींव को मजबूत कैसे बनाना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी। जैसे हम नर्सरी में जाते हैं और वहाँ से एक पौधा खरीद कर लेके आते हैं। उस पौधे की हम बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसमें खाद का, पानी का, धूप का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं उस पौधे का। क्यों रखते हैं? ताकि उसकी जड़ें अच्छे से मिट्टी के अंदर मजबूत हो जाए और वो पौधा जो है हमारा फलने फूलने लगे। सेम वैसे ही हमारे ये रिश्ते भी होते हैं, एक बिल्कुल पौधे की तरह होता है। जब नई नई शादी करके कोई लड़की आती है तो उस घर के अंदर उसको जगह बनाने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है एक पौधे की तरह। जैसे एक छोटा पौधा होता है, तुम उसको जैसे लगाते हो वैसे ही वो एक इंसान जो आपके घर में आता है उसको भी वहाँ पर जमने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर पौधे का उदाहरण उस लड़की को दिया गया है जो उस घर में आती है। एडजस्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का साथ दे तो इतना मुश्किल नहीं होता है। और एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ के जितने भी रिलेटिव हैं उनका सम्मान करे, और वाइफ जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका बहुत अच्छे से केयर करे, ध्यान करे और हर चीज़ का ध्यान करे। जैसे उनके सास ससुर को खाने में क्या पसंद है, उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती है। हस्बैंड की हर चीज़ का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेवारी है। और हस्बैंड को वाइफ की जिम्मेवारी अच्छे से निभानी चाहिए। हस्बैंड को खाने में क्या पसंद है, ससुर को खाने में क्या पसंद है, सास को खाने में क्या पसंद है। हर किसी की पसंद का एक दिन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की पसंद एक दिन आप ज़रूर कर सकते हैं। आपके हस्बैंड को कहीं पर घूमना पसंद है और आपको वहाँ पर घूमना पसंद नहीं है, तो आप दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। जैसे कई बार क्या होता है रिश्ते के अंदर, जैसे शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो उनको पूरा टाइम देते हैं। और शादी के बाद में ऐसा होता है कि ये सोचते हैं यार अब तो घर में ही मिलेगी, जल्दी जाकर क्या करूँगा, ऐसा सोचते हैं ज़्यादातर जेंट्स जब उनकी शादी हो जाती है। और जब शादी से पहले वो क्या करते हैं कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। जैसे गर्लफ्रेंड ने बुलाया वो तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन शादी के बाद में वाइफ बनकर आ गई घर में तो उसकी वो केयर कम कर देते हैं। केयर कम करते हैं तो फिर रिश्ते के अंदर खटास सी थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दूसरे को टाइम देते हैं तो आपके रिश्ते में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं और आपको एडजस्ट करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे ही लड़कियों का भी होता है। लड़कियां ये सोचती है अब तो शादी हो गई, अब मैं सज सवर के क्या करूँगी, घर में ही तो रहना है, कहीं जाना थोड़ी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप के अंदर एक स्पार्क रखना बहुत ज़रूरी है। तब आप अच्छे से रहते हैं तो आपके अंदर अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन एक दूसरे के अंदर प्यार को और ज़्यादा बढ़ाता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं घर में रहती हूँ तो सज सवर कर क्या करूँगी। आपको सजना चाहिए, संवरना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बोले तभी आप ये सब करें, आपको अपने लिए सब कुछ करना होगा। जब आप ऐसा करना बंद कर देते तो हस्बैंड का अट्रैक्शन आपसे ख़त्म होने लगता है। आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने हस्बैंड का अट्रैक्शन है वो बनाए रखना है, उसको ख़त्म नहीं होने देना है। उसके लिए ज़रूरी है अपने रिश्ते को टाइम देना, कमिटमेंट करना। कमिटमेंट का मतलब यहाँ पर
अपने रिश्ते को बखूबी निभाना और जो आपने कस्में वादे खाए हैं उनको पूरा करना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। हमें ऐसे बनकर रहना चाहिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। शादी एंडिंग नहीं होती है, शादी जीवन की शुरुआत होती है। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, वो एंड नहीं होती है, उसका शुरुआत होता है। शादी के बाद अब हम हैं, मैं नहीं, यानी एक से दो आप हो जाते हैं शादी के बाद में, तो आप मैं नहीं रहते, आप हम बन जाते हैं। और जब हम बनकर आप काम करते हैं, कोई भी एक दूसरे की सहमति से काम करते हैं, तो आपके सारे काम परफेक्ट होंगे और आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। आप एक बार ये तरीके आजमा कर देखना जो भी मैंने आपको बताए हैं, और फॉलो करना इन चीज़ों को, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये पॉइंट कैसे लगे और आपको ये चीज़ें क्या आपको अपनी लाइफ में देखने को कभी मिली है। अगर मिली हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब पूरी ज़िंदगी मिलकर काम करने हैं और हमें एक दूसरे की लाइकिंग अनलाइकिंग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार घूमने कहीं जाते हैं तो हस्बैंड को कहीं और पसंद होता है जाना, कि वो कहीं और घूमना चाहते हैं, जबकि वाइफ को वो जगह पसंद नहीं है, वो कहीं और घूमना चाहती है। तो आप एक दूसरे का साथ दीजिए। आप अपने हस्बैंड की पसंद से इस बार चले जाइए, अगले बार हस्बैंड आपकी पसंद से चले जाएंगे। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कभी कोई नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ ही नहीं सकती है। कई बार हम अपनी सोच दूसरों के हिसाब से बनाकर बैठ जाते हैं। जैसे किसी रिलेटिव ने कहा कि तुम्हारे सास का ऐसा बिहेवियर है, उनकी ऐसी आदतें हैं, तो हमें किसी की सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उससे पहले देखना चाहिए, परखना चाहिए। कई बार हमारी जो सुनी सुनाई बातें होती है वो हमारे घर के अंदर क्लेश करवा देती है, और जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो बनने की बजाय ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है। कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपको सबसे पहले सब कुछ देखना है, परखना है कि घर के अंदर लोग जितने हैं वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। ना कि किसी के बताए हुए रास्ते पर आप जाकर या किसी की सोच पर आप जाकर अपने घर के निर्णय लेते हैं, तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। कभी कभी आपको एक दूसरे को सरप्राइज भी देना चाहिए। आपकी ये सरप्राइज है, ये आपके जीवन के अंदर खुशियाँ लेकर आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम करते हैं तो हस्बैंड को भी अच्छी लगती है और वाइफ को भी अच्छी लगती है। आप अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ें एक बार मेरे कहने पर अप्लाई करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ें सही है। लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, ऐसे लड़ाई झगड़ों को आप अवॉइड करें। ये लड़ाई झगड़े हर घर के अंदर होते हैं, छोटी मोटी कहानियाँ हर किसी के घर में होती है, लेकिन उन चीज़ों को आप बढ़ाइए मत, उनको कम करने की सोचिए। अगर हस्बैंड को गुस्सा आया है तो उस टाइम आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए और उनकी बात सुन लीजिए। या वाइफ को कभी गुस्सा आ जाता है तो हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना चाहिए। जब एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है तभी गृहस्थी अच्छे से चलती है। अगर दोनों ही तार गर्म हो जाते हैं तो फिर झगड़े ख़त्म नहीं होते। अगर झगड़े हो भी गए हैं तो उसको जल्दी से सुलझाने की कोशिश करिए। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है, एक बार आप सॉरी बोल के देखिए। हस्बैंड वाइफ के बड़े से बड़े झगड़े एक सॉरी बोलने से ख़त्म हो जाते हैं, और सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबा इस लड़ाई झगड़े को खींचोगे तो आपके घर की जो शांति है वो भंग हो जाएगी, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपके घर के अंदर इन छोटी मोटी कहानियों की वजह से, छोटी मोटी बातों की वजह से अगर आपकी गृहस्थी के अंदर दिक्कतें आती है तो फिर वो गलत होती है। ये इंतज़ार मत कीजिए कि हस्बैंड मेरे को सॉरी बोलेंगे तभी मैं पैचअप करूँगी, या वाइफ ही मुझे सॉरी बोलेगी तभी मैं पैचअप करूँगा। एक दूसरे को एक दूसरे का साथ देना है, साथ निभाना है, और एक दूसरे को ही सॉरी बोलकर अपना पैचअप भी करना है। ये आप दोनों की इक्वल ड्यूटी बनती है, ना हस्बैंड की ज़्यादा ना वाइफ की ज़्यादा। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको जल्दी से क्लियर कर लीजिए। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली, कभी माफ़ कर दिया, कभी माफ़ी मांग ली। यानी कि कभी कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर माफ़ी मांग भी लेनी चाहिए और माफ़ भी कर देना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है।
अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे हंसी खुशी लेकर चले तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। और जो न्यूली कपल मैरिड है उनके लिए खासकर ये चीज़ें थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, और थोड़ी सी अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।